एक देश है जहां मौत की सज़ा पाए व्यक्ति को पीठ या सिर पर गोली मार दी जाती है। यमन नाम है उस देश का। यहां भारत की एक नर्स को सजाए मौत का फरमान सुनाया गया। सजा को मंजूरी दी यमन के राष्ट्रपति रशद मोहम्मद अल अलीमो ने। भारत के विदेश मंत्रालय ने उस सजा प्राप्त नर्स की मदद के लिए क्या आश्वासन दिया है? यमन में भारत से गई एक नर्स को मौत की सजा क्यों सुनाई गई? एक एक करके मामले की तह खोलते हैं। यह कहानी शुरू होती है केरल से। यहाँ के पलक्कड़ जिले में कोल्लम नाम का एक इलाका पड़ता है। यहाँ पर रहती थी नमिसा प्रिया। साल 2008 में अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए निमिषा यमन चली जाती है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2011 में निमिषा भारत वापस लौटती है। यहाँ उन्होंने टॉमी थॉमस नाम के एक शख्स से शादी की। साल 2012 में पूरा परिवार फिर से यमन चला गया। इस दौरान निमिषा ने बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म के बाद जब खर्चा चलाना मुश्किल हुआ तो टॉमी थॉमस केरल वापस लौट आया। साल 2014 में निमिषा ने एक क्लिनिक खोलने का फैसला किया, लेकिन यमन के कानून के तहत एक लोकल पार्टनर का होना जरूरी था। निमिषा ने यहां तलाल अब्दो मेहदी के साथ मिलकर एक क्लिनिक खोला। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए निमिषा और उनके पति टॉमी थॉमस ने करीब 50 लाख रुपए जुटाए। कुछ समय बाद यमन गृह युद्ध की चपेट में आ गया। भारत सरकार ने वहां से कई नागरिकों को बाहर निकाला, लेकिन निमिषा ने वापस नहीं लौटने का फैसला किया। बीबीसी की एक रिपोर्ट कहती है कि ऐसा उसने अपने निवेश को लेकर किया था। उनका क्लिनिक अच्छा चलने लगा था। फिर कुछ समय बाद निमिषा और मेहदी के बीच विवाद शुरू हो जाता है। निमिषा के पति थॉमस ने बीबीसी को बताया कि मेहदी ने निमिषा का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया था। निमिषा इन सब से निकलना चाहती थी, लेकिन ये मुमकिन होता भी नहीं दिख रहा था। वह भारत भी नहीं लौट सकती थी क्योंकि उसका पासपोर्ट मेहदी के कब्जे में था। निमिषा की जिंदगी में ये उतार चढ़ाव चल ही रहे थे कि जुलाई 2017 में मेहदी का शव टुकड़ों में वाटर टैंक के अंदर मिला। निमिषा पर आरोप लगा कि उन्होंने इंजेक्शन देकर मेहदी की हत्या की है। इस घटना के महीने भर बाद निमिषा को अरेस्ट कर लिया जाता है। साल 2020 में यमन की निचली अदालत ने निमिषा को मौत की सजा सुनाई थी, जिसके बाद ऊपरी अदालत में भी इसे बरकरार रखा गया। इधर कोची में मौजूद निमिषा की मां प्रेमा कुमारी ने संपत्ति बेच दी, इसलिए कि वह अपनी बेटी की मदद कर सके। वह कोशिश कर रही थी कि मेहदी के घर वाले दिया लेकर सहमत हो और निमिषा की जान बच सके। यहाँ मैं आपको दिया का मतलब समझा देता हूँ। दिया का मतलब ब्लड मनी से, जिसमें पीड़ित के घर वाले मुआवजा लेकर दोषी को माफ कर सकते हैं। दूसरी ओर 30 दिसंबर को निमिषा को मिली सजाए मौत के कागज राष्ट्रपति रशद अल अलीमो के सामने पहुंचे। उन्होंने सजा पर अपनी सहमति दे दी। अब नियमों के मुताबिक अगले 1 महीने के भीतर निमिषा को सजाए मौत दी जाएगी। इस स्थिति में निमिषा का परिवार भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। इस मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया भी आई है। हम निमिषा परिवार को मिली सजा से वाकिफ हैं। हमें यह भी मालूम है कि उसका परिवार सारे विकल्प तलाश रहा है। सरकार इस मसले पर हर संभव मदद करने को राजी है। आपको क्या लगता है, भारत सरकार निमिषा प्रिया की मौत की सजा को टाल सकती है? कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।